सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं आपका। आज हम बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलो तुमको एक कहानी सुनाते हैं। देखो, न्यूलैंड्स क्या एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, जब अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू किया तो इनके समय में कितने एलिमेंट मालूम थे? 56 एलिमेंट मालूम थे। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है अपने 8वें एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको इन्होंने क्या किया, संगीत के स्वर से कंपेयर कर दिया। तुम्हारा संगीत का स्वर क्या है? सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद क्या था? सा। तो जैसे सा फर्स्ट होगा तो नी तुम्हारा सातवां होगा, तो फिर आठवां में क्या आएगा? सा आएगा। तो जिस तरीके से सा तुम्हारा सिमिलर प्रॉपर्टी करता है, उसी तरीके से इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 8वें एलिमेंट से क्या रखता है? सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो करनी नहीं चाहिए थी, जो इसमें क्या हुआ, इनका ड्रॉबैक हुआ। तो उसको भी एक एक करके देखते हैं। तो चलो, ये क्या लिखा गया इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इधर बोल रहा है इन 1866 इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज्ड the then known element in the order of increasing atomic mass। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, इन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया। अब देखो, he started with the element having the lowest atomic mass। इधर देखो, फर्स्ट कौन सा लिया? हाइड्रोजन। and ended at thorium which was the 56th element। और कहां पे इनका खत्म होता है? जो 56 एलिमेंट था वो कौन था? थोरियम था। ठीक है। अब देखो, he found that every eighth element had properties similar to that of the first। यानी अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर थी? फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन शुरू करोगे तो फ्लोरीन कौन सा होगा? 8वां एलिमेंट होगा। राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो, he compared this to the octaves found in music। अब जो म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स पाया जाता है उसी से इन्होंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। इधर देखो, इसको इन्होंने क्या बोला? सा रे गा मा पा धा नी। ये हमारा क्या? म्यूजिक के नोट हैं। इसी से इसको इन्होंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। Therefore he called it the law of octaves। अब फर्स्ट वाला 8वें से क्या करता था? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता था, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है। देखो, in Newland's octave the property of lithium and sodium were found to be the same। देखो, लिथियम फर्स्ट हुआ तो सोडियम हुआ हमारा 8वां, तो इनकी भी प्रॉपर्टी क्या हुई? सेम हुई। अब देखो, सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। तो इधर काउंट कर लो, अगर लिथियम को एक बोलोगे सोडियम हमारा कौन सा होगा? 8वां होगा। राइट। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। और देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। देखो, बेरिलियम का अगर देखो ना तो ये भी क्या होगा? इसका भी वैलेंसी 2 होगा और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या निकली? सेम निकली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ड्रॉबैक क्या था इनमें? ड्रॉबैक, अब अगर ड्रॉबैक की बात हम कर रहे हैं तो इधर देख लो तुम। देखो, इधर देखो, कैल्शियम तक ही इनका लॉ क्या होगा? फिट बैठा। कहां तक? कैल्शियम तक। अब एक बात याद रखोगे, फर्स्ट कौन क्या होगा? कैल्शियम तक। देखो, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही इनका लॉ क्या हुआ? एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एथ एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इसके बाद इनका लॉ क्या हुआ? बेकार हो गया। और एक और क्या था, इन्होंने मान लिया था कि अब फ्यूचर में 56 एलिमेंट ही जितने मालूम थे उतने ही रहेंगे। फ्यूचर में कोई और एलिमेंट खोजा नहीं जा सकता है, जो कि क्या हुआ? गलत हो गया। बाद में बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए। अब जानते हैं टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। तो लिखा है, इट वाज assumed by Newland that only 56 एलिमेंट existed in nature and no more element would be discovered in the future। जो कि क्या था इनका? एक ड्रॉबैक ही था। But later on several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octave। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो न्यूलैंड्स लॉ में क्या हुए? फिट नहीं बैठे, जो कि क्या इसका एक ड्रॉबैक है।
In order to fit element into his table, Newlands adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike element under the same node. अब देखो इधर देखो कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने क्या किया, पहली बात तो एक साथ रखा जो कि गलती थी, और गलती इन्होंने क्या कर दिया यार, गलती पे गलती कर दी है। क्या, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल तुम्हारे क्या है, मेटल है, और इधर देख लो ये देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल के साथ रख दिया जो कि इनका क्या था, एक ड्रॉबैक था। चलो आगे देखते हैं। देखो, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम calcium as fluorine, chlorine, bromine, which have very different properties than these elements। ये तो हमने बात कर लिया। अब देखो इधर आयरन को रख दिया इन्होंने, आयरन, इधर देखो क्लोरीन, कोबाल्ट और निकल को रख दिया। ये दोनों क्या है, मेटल थे, इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। इनको इन्होंने क्या कर दिया, जुदा कर दिया, दूर दूर रख दिए। तो ये भी क्या है, इनका ड्रॉबैक ही है, पढ़ लो इसको। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। ये भी क्या था, इनका ड्रॉबैक ही था। देखो लास्ट हमारा क्या है, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररिलेवेंट। बाद में जब नोबल गैस को डिस्कवर कर लिया गया तो उनको इस इनके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं कर पाएगा, जो कि क्या था, इनका ड्रॉबैक ही था। Thus, Newland's law of octaves work well with lighter elements only। तो लाइटर एलिमेंट मतलब जिनका एटॉमिक वेट क्या था, लो था, उन्हीं के लिए ये लॉ अच्छे से काम कर पाया, बाकियों के लिए क्या हुआ, फेल हो गया। तो चलो एक बार हम क्विक समराइज कर देते हैं इसको। देखो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटम को क्या किया, रखा। देखो पहले हाइड्रोजन को रखा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, और कहां तक रखा इन्होंने, थोरियम तक रखा। इन्होंने ये पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट अपने आठवें एलिमेंट से क्या कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी रख रहा है। जैसे देख लो इधर लिथियम है अपने सोडियम के साथ, बेरिलियम है मैग्नीशियम के साथ, राइट। और इन्होंने क्या किया, उसको म्यूजिक से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जो म्यूजिक का नोट होता है सारे वहां पाधानीसा, उससे क्या किया, कंपेयर कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला, जिसको हम बाद में किस नाम से जानते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट। इधर हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बेरिलियम मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। चलो ड्रॉबैक देख लो। ड्रॉबैक में क्या था इनका, देखो ड्रॉबैक में ये जो लॉ था कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इन्होंने मान लिया कि 56 एलिमेंट ही खोजे गए हैं, अब फ्यूचर में कोई एलिमेंट खोजे नहीं जाएंगे। बाद में इन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट को एक ही साथ रख दिया। एक तो ये गलती किया, लेकिन गलती किया उसके बाद इनको किसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन जो कि क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल के साथ रखा, ये भी क्या इनका था, ड्रॉबैक ही था। अगला इनका ड्रॉबैक क्या है, इसको देखो। बाद में इन्होंने देखा, अगर देखा जाए तो कोबाल्ट, निकल और आयरन, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, ये सभी क्या है, मेटल है। तो उनको क्या किया, जुदा कर दिया, दूर दूर रख दिया। देखो बाद में नोबल गैसों का डिस्कवरी हुआ जो इस टेबल में फिट नहीं बैठा, ये भी क्या इसका एक ड्रॉबैक ही है। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स, और ये लाइटर एलिमेंट के साथ ही अच्छे से काम कर पाया, हैवियर वाले के साथ काम नहीं कर पाया। तो ये सभी क्या थे, न्यूलैंड्स लॉ के ड्रॉबैक थे। तो ऐसा करते हैं यार, तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंटली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।